भारत को हमले का शौक है तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क में खिताब। मोदी के हालिया बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मोदी जैसे लीडर अमन के बजाय नफरत को फरोग दे रहे हैं। मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। भारत दहशतगर्दी पर शोर मचाता है मगर मिलकर काम नहीं करता। दहशतगर्दी में कमी के लिए ISI और रॉ को मिलकर काम करना चाहिए। हम भारत से जामे मुज़ाकिरात चाहते हैं मगर पेशगी शराइत काबिल कबूल नहीं। कशीदगी की असल वजह मसला कश्मीर है। दुनिया को संजीदा रद्द-ए-अमल देना होगा। बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा UN सेक्रेटरी जनरल के सामने पेश कर दिया। पाकिस्तानी वफ्द के एंथोनियो गुतेरेस से मुलाकात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत पेश किया। दरख्वास्त की कि सलामती काउंसिल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के खात्मे, मुकालमे के फरोग और सिंतास मुआहदे की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास, चारों वज़राए आला शरीक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में आइंदा माली साल के बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कौमी तरक्याती प्लान, PSTP और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। GDP ग्रोथ 4.2% रखे जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रेलवेज़ अमूर पर भी इजलास। शहबाज शरीफ ने गवादर को रेलवेज़ नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज़ तर करने की हिदायत कर दी। वस्त एशियाई ममालिक के साथ तिजारती रवाबित के लिए रेलवे नेटवर्क वसी करने का प्लान भी मांग लिया। शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दिफा की मुलाकात, मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर अमल दरामद तेज़ करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी आगाह किया। भारतीय शहर बेंगलुरु में इंडियन प्रीमियर लीग में जीत का जश्न मातम में बदल गया। भगदड़ मचने से 11 अफराद हलाक, 54 जख्मी। हलाक अफराद में खातीन और बच्चे भी शामिल। भगदड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फतह परेड के दौरान मची। जश्न मनाने पर शायकीन झंडों और बैनर्स के साथ बड़ी तादाद में जमा थे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए हुकूमत और अपोजिशन में राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। खत में लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा है। आर्टिकल 218 के तहत नई तकर्रियों के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल होना है। मुशावरत के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। बजट में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अहदाफ मुकर्रर। दस्तावेजात के मुताबिक वजारत दिफा के लिए 11.5 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। वजारत आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपए, दयामीर भाषा डैम के लिए 35 अरब और मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब और दासू हाइड्रो के लिए 20 अरब मुख्तस। कराची बल्क वाटर सप्लाई के लिए 8.2 अरब और K4 वाटर सप्लाई मंसूबे के लिए 9.4 अरब। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 4.7 अरब। वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए 2.7 अरब रुपए की तजवीज़। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 302 अरब रुपए। N25 खुसदार कचलाक सेक्शन मंसूबे के लिए 40 अरब और N25 कराची कोयटा सेक्शन के लिए 40 अरब मुख्तस। हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए 30 अरब रुपए का तखमीना। सेहत के लिए 15.3 अरब। तालीम के लिए 19.2 अरब रुपए मुख्तस। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 13.5 अरब। वजारत दाखिला के लिए 11 अरब। वजारत कानून के लिए 1.7 अरब। वजारत मैरी टाइम के लिए 3.3 अरब रुपए रखे गए। मोटरसाइकिल तो ये तो गरीब की सवारी है। ये एक मोटरसाइकिल ही रह गया जिस पर हम सफ़र करते हैं। अगर वो भी महंगा हो जाए तो फिर गरीब के लिए तो बहुत मुश्किलात होंगे। मैं गवर्नमेंट से पुरजोर साइकिल तो लोएस और गरीब गुरबा की सवारी है। इसकी कीमत और इसकी प्राइस बहुत कम रखनी चाहिए। मोटरसाइकिल पे टैक्सेस कम करे ताकि ये गरीब अपनी मजदूरी तो कर सके ना। बराए मेहरबानी करके ना गरीबों के लिए थोड़ा ध्यान रखें, खासकर मोटरसाइकिल वाला रिक्शा वाले हजरात जो है ना ये बहुत ज़्यादा महंगाई में घसे हुए हैं। अवाम ने आने वाले बजट से रिलीफ की उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। शहरियों और मोटरसाइकिल डीलर्स का अवामी सवारी मोटरसाइकिल सस्ती करने का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि कीमतें ज़्यादा होने की वजह से मोटरसाइकिल खरीदना पहुंच से दूर हो चुका। बजट में कीमतों में मजीद इजाफा हुआ तो गरीब आदमी सस्ती सवारी की सहूलत से महरूम हो जाएगा। मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन फीस में भी इजाफा ना किया जाए। मोटरसाइकिल डीलर्स का कहना है कि मोटरसाइकिलें सस्ती होने से उनका कारोबार भी बढ़ेगा।
FBR की अपने अफसरान के लिए 34 अरब रुपए की इनामी स्कीम। IMF ने FBR से रिवॉर्ड प्रोग्राम की तफसीलात तलब कर ली। IMF की जानिब से पूछा गया कि स्कीम के नफाज के बाद टैक्स वसूली में कितना इजाफा हुआ। ज़राए के मुताबिक इनामी स्कीम के तहत अच्छी कारकर्दगी के हामिल टैक्स अफसरान को एक साल में 48 बुनियादी तनख्वाहें मिल सकती हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए 80 करोड़ डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी। पाकिस्तान और ADB के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत हो गए। तर्जुमान इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक 30 करोड़ डॉलर कर्ज प्रोग्राम और 50 करोड़ डॉलर की पॉलिसी बेस्ड गारंटी दी गई है। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद इस्लाहात के जरिए मसाइल को बेहतर तरीके से मुतहर्रिक करना और बरोकार लाना है। मुआविन खुसूसी क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब की अमरीकी सदर की डिजिटल असासों के मुशीर से मुलाकात। डिजिटल असासों और बिटकॉइन इंटीग्रेशन से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल, डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ताउन पर भी गुफ्तगू। बिलाल बिन साकिब का कहना था कि पाकिस्तान क्रिप्टो माइनिंग और AI डेटा जोन्स के लिए कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर खोल रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम मार्केट तारीख में पहली बार 1,21,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गई। इंडेक्स में अख्ताम पर 1,347 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,21,882 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। ईद सर पर आ गई, जानवर घर लाने का मिशन पाया तकमील ना हुआ। गर्मी के बावजूद मवेशी मंडियों में रश, मगर रेट्स ना बन पाए। बेशतर खरीदार महंगाई के सबब जानवर खरीदने से कासिर। व्यापारियों के बताए दाम सुनकर गाहक परेशान, बात अगले दिन पर टालने लगे। बकरे के ख्वाहिशमंद अब बड़े जानवर की इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जाने लगे। जो फैमिलीज जानवर खरीद लाईं, वहाँ घरों में बच्चों ने एक दिन के मेहमान से दोस्ती पक्की कर ली। गली मोहल्ले में जानवरों की खूब खातिर मदारत। बच्चे मेहमान जानवरों को सजाने, संवारने और घुमाने में मसरूफ। जानवरों के चारे की दुकानों पर भी रश, छुरियां, टोके तेज करने वालों के स्टॉल्स भी लग गए। मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद। लाहौर शाहपुर कांजरा मंडी में सफेद रंग के खूबसूरत बैल, शेर पंजाब की धूम, जो देखे देखता ही रह जाए। घर ले जाने के लिए 27 लाख रुपए भरने होंगे। मलीर की मवेशी मंडी में प्रिंस के चर्चे, वजन 8.5 मन और कीमत 6.5 लाख। हैदराबाद की कैटल मार्केट में भी व्यापारी खूबसूरत और भारी भरकम जानवर लेकर पहुंच गए। हाई रेट्स के बायस शहरियों का बस देखने पर ही इक्तफा। चकवाल में आला नस्ल के खूबसूरत बैल फी किलो के हिसाब से फरोख्त, कीमत 900 रुपए से 1500 रुपए फी किलो मुकर्रर। अमरीकी तजावीज़ हमारे मफादात के खिलाफ हैं, यूरेनियम अफजोदगी मअतल नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने यूरेनियम अफजोदगी रोकने की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहा, जौहरी मुआहदे के लिए अमरीकी तजवीज़ ईरान के कौमी मफाद के खिलाफ है, इसलिए हम यूरेनियम अफजोदगी का सिलसिला मअतल नहीं करेंगे। ईरानी सदर ने भी वाज़ेह कर दिया कि जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए अमरीका के दबाव में नहीं आएंगे। ईरान अपने साइंसी और जौहरी हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। अमरीका की ईरान को एक बार फिर धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान मुआहिदा करे या नताइज के लिए तैयार रहे। मुआहिदे के लिए तफसीली दस्तावेज तेहरान को दे चुके। एलॉन मस्क व्हाइट हाउस छोड़ते ही अमरीकी सदर पर बरस पड़े। टैक्स कटौती और अखराजात का बिल ट्रंप का घिनौना और मकरू फेल करार दे दिया। कहा, अखराजात का बिल अमरीकी शहरियों पर नाकाबिले बर्दाश्त कर्जों का बोझ डालेगा। बिल के हक में वोट देने वालों को शर्म आनी चाहिए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर दरामदी टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। माहिरीन ने फैसले को कैनेडियन सनतों के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। क्रिकेट की तारीख का अनोखा वाकया, ट्रैफिक जैम की वजह से मैच के टॉस में ताखीर। लंदन में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीम बस ट्रैफिक में फंसी। मेहमान टीम 40 मिनट की ताखीर से ओवल क्रिकेट ग्राउंड पहुंची। इंग्लिश प्लेयर्स ने अक्लमंदी दिखाते हुए मोबाइल के जरिए साइकिल्स बुक कराई। जॉस बटलर, लेविक वुड और साकिब समेत चंद खिलाड़ी साइकिलों पर ग्राउंड पहुंचे।
गजा में इसराइल की दरिंदगी जुल्म के तमाम हदें पार। इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसाकर कई खानदान बर्बाद कर दिए। फायरिंग से मजीद 27 फ़लस्तीनी शहीद, 90 जख्मी। माँ और भाई की शहादत पर अश्कबार लड़के की वीडियो ने दिल दहला दिए। गजा की बंदरगाह पर बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर भी हमले, 7 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। 24 घंटे में इसराइल ने 65 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जबालिया में हमास के साथ झड़पों में 3 इसराइली फौजी हलाक। यमनी हौजियों का भी इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमला। इसराइली फौज का मिसाइल को फजा में ही तबाह करने का दावा। इसराइली फजाइया के शाम पर फजाई हमले, जनूबी इलाके में हथियारों के डिपो को निशाना बनाया। रूस की यूक्रेन के शहर सोमी पर गोलाबारी, 3 अफराद हलाक, 16 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक गोलाबारी से मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह, 3 घरों और अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने रूस और क्रीमिया को मिलाने वाले पुल को धमाके से उड़ा दिया। जनूबी कोरिया के नौ मुंतखब सदर ली जाए म्योंग ने हलफ उठा लिया। कौम से खिताब में आइन की पासदारी और मुल्क के दिफा का आज़म कहा। मईशत को बहाल करना और जमहूरियत को मजबूत करना अवलिन तरजीह होगी। शिमाली कोरिया की धमकियों का जवाब मजबूत दिफाई हिकमत अमली से देंगे। अमरीकी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इनकाउंटर इन द मिल्की वेज शो सोलर सिस्टम की कहकशां में हरकत, डेटा और हैरत अंगेज विजुअल्स के जरिए पेश। सबसे अहम दरियाफ्त ओर्ट क्लाउड की एक नई स्पाइरल साख्त है, ऐसी साख्त जो पहले कभी नजर नहीं आई।